प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार फिर एक अच्छी क्लास के लिए रेडी हैं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर। क्या करने वाले हैं? ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले ट्रायंगल को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन तक आगे बढ़ेंगे। तो उसको प्रॉपर समझना। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर हम करने वाले हैं। तो ट्रायंगल करते हैं। सबसे पहले हमने जानना है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग फार्मूले यूज करते हैं। तो ट्रायंगल बेसिकली जो है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे आपको सबको पता है, तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे भी ले सकते हैं हम। इसमें एक्चुअल में दो ट्रायंगल हैं जो 90-90 डिग्री के हैं। ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस है, ये हाइट है। यहाँ पे ये बेस है और ये हाइट है। तो ट्रायंगल में ऐसा रूल नहीं कि बेस कौन सा हाइट कौन सा है। जो दो साइड होती है हमारी ट्रायंगल 90 डिग्री के साथ साथ, उसमें किसी को बेस और किसी को हाइट मान सकते हैं हम। और सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे बन गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको थोड़ा सा और समझें। अगर आप सबसे आसान रेक्टेंगल ले लें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसी में डायगोनल ले लें हम, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल एरिया क्या होगा? ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ कैसे लिखें? 1/2 एल गुणा में बी। इसी को ट्रायंगल एरिया मान लें तो क्या हो जाएगा? 1/2 और एल जो लेंथ, इसको हम कहेंगे बेस, और जो ब्रेड्स को बोलेंगे हाइट। तो देखो क्या फार्मूला बन गया हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे सिंपल ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका अगर एरिया पूछ लिया जाए, एरिया मतलब इसका अंदर का सारा पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सबसे सिंपल ट्रायंगल है। अगली हमारी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं। और एक ट्रायंगल में जितनी साइड बराबर होती हैं उतने ही एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। और जब तीनों एंगल बराबर, तो कितने कितने के हो सकते हैं? 60-60 डिग्री के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो नॉर्मल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर इसका जो बेस है वो ए है, मान लो। तीनों साइड इसकी बराबर है और तीनों साइड क्या हमारी? ए। तीनों इक्वल साइड है, उसकी क्या कहेंगे? ए। अगर आप फाउल वैल्यू पुट कर दो इनकी, 1/2 इंटू बेस, बेस को क्या लिखेंगे? ए इंटू हाइट। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ कि इसमें हाइट हमें नहीं पता है। इसमें क्या नहीं पता हमें? हाइट नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल की हमने हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट निकालनी। प्रॉपर समझना है इसकी हमने क्या निकालनी? हाइट। इसकी तीनों साइड बराबर है और इसकी एक साइड है ए, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। हमने इसका क्या निकालना? हाइट निकालनी है। अब जब तीनों साइड बराबर हैं, तो जो हाइट होगी परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, ये बिल्कुल इन लाइन को बाइसेक्ट करेगा। और जब बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री की एक ट्रायंगल बनेगी। और 90 डिग्री बनेगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे हम? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है। तो कैसे लगेगी? यहाँ पे ये साइड को क्या कहेंगे? ए स्क्वेयर बराबर हो जाएगा क्या? एच स्क्वेयर। प्लस में ये साइड क्या हमारी? पूरी साइड अगर ए है तो हाफ कितनी हो जाएगी? A/2। तो A/2 का स्क्वेयर। ये बात सबको समझ में आई?
इसमें हमने हाफ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने हाइट निकालनी है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4। फॉर्मूला खोल दिया हमने। तो यहाँ पे सोल्व करो, अब एच स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे एलसीएम लो 4, तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस में ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर बराबर है, इसमें माइनस करेंगे 3a² बटे में 4। हमने सिर्फ एच निकालना है, तो एच बराबर है 3a² बटे 4, इसका क्या हो जाएगा रूट। तो एच बराबर है √3, और यहां पे क्या बचेगा ए, और यहां क्या बचेगा 2। तो हमारे यहां से हाइट पता लग गई हमें √3 ए बटे 2। अब इस हाइट को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां पुट करो अच्छे से, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या था ट्रायंगल का ए, इंटू हाइट, हाइट हमने क्या निकालनी √3a/2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये हमारा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अलावा अगर वो पेरीमीटर पूछ ले, ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, तो क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ देंगे, तो a+a+a बराबर क्या हो जाएगा 3a। जो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें 3 फार्मूले बनाए हमने। अगर हाइट पूछे तो क्या हो जाएगा √3a/2, और अगर एरिया पूछ ले √3a² बटे में 4, और अगर पेरीमीटर पूछ ले तो क्या हो जाएगा 3a। तो तीनों फार्मूले जब भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, तीनों साइड बराबर आ जाए, तो हमने क्या याद रखना है, एरिया फार्मूला क्या है √3a²बटे में 4, हाइट का फॉर्मूला क्या है √3a/2, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a। इसको अच्छे ड्राइव करके देख लेना और याद भी कर लेना। चलो अगली ट्रायंगल पे चलते हैं। अगली ट्रायंगल जो हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें 2 साइड बराबर है। कौन सी ट्रायंगल है ये, आइसोसेल्स। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें 2 बाहें बराबर हैं, जो बराबर साइड है उसको अगर हम ए मान लें, और जो बराबर साइड नहीं है उसको बी मान लें, तो इसका एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो हमने फिर से इसमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालते हैं इसकी। तो इसकी हाइट आएगी एच स्क्वेयर बराबर होगा ए स्क्वेयर माइनस, इसका हाफ करेंगे बी का, तो क्या हो जाएगा b/2 का स्क्वेयर। एच स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर माइनस b² बटे में 4। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 4a² माइनस b² बटे में 4। हमने सिर्फ एच निकालनी है, तो एच बराबर है, स्क्वेयर रूट करेंगे इसका, 1/2, जो स्क्वेयर से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और अंदर आएगा हमारा 4a² माइनस b²। ये हमारा फॉर्मूला आ गया सिर्फ हाइट का। हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा 1/2 4a² माइनस b²। अब देखो हमने बेस और हाइट दोनों पता लग गया हमें, तो अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो सकता है, 1/2 इंटू बेस, यहाँ पे क्या बी ही है, और हाइट हमने क्या निकाल दी है 1/2 4a² माइनस में b²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे b 4a² माइनस b²। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है, ये हमारा हाइट का फॉर्मूला है। और बाई चांस पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड को सम करना है, ए कितना हो गया हमारा 2a, और एक साइड आएगी हमारी कितनी b। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु के ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एरिया बराबर है 1/4 बेस इंटू
4a² माइनस बी स्क्वेयर। हाइट का फॉर्मूला है 1/2 4a² माइनस बी स्क्वेयर। और पेरीमीटर पूछ ले तो क्या हमारा 2a जमा में b। इसके बाद ध्यान से देख लो और लिख के देखना और फॉर्मूले को आराम से याद भी कर लो। चलो अगली हमारी ट्रायंगल है अभी, फोर टाइप की ट्रायंगल है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। इसमें तीन साइड है, तीनों साइड अलग अलग है, ए बी और सी। तो इसका हमने एरिया निकालना है। जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसको हीरोन, इसको हम हीरोन फार्मूला निकालेंगे। तो हीरो ने क्या बताया हमें कि पहले कांस्टेंट निकालनी हमने एस। ये क्या है? हीरोज कांस्टेंट। तो ये कैसे निकला? तीनों साइड का सम करेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे। ये क्या आ गया हमारा? हीरोज कांस्टेंट। हमने क्या निकालना है? अब एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा? एस, एस माइनस ए, यानी पहली साइड माइनस करेंगे, एस माइनस बी दो साइड माइनस करेंगे, एस माइनस सी तीसरी साइड माइनस करेंगे, और सारे का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। यानी स्केलर ट्रायंगल में हमने हीरो फार्मूला यूज करना है। हीरो फार्मूले में दो काम करने हमने। पहले कांस्टेंट वैल्यू एस निकालनी है। एस क्या निकलेगा? तीनों साइड का सम करके 2 से भाग करेंगे। और फिर तीनों साइड का जो हमने निकाला एस, एस माइनस ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड और एस माइनस तीसरी साइड, दोनों ही काम करेंगे। और जल्दी हमने करना होता है क्योंकि सेकंड्स में क्वेश्चन निकालना होता है, तो ये दोनों काम हम कर देंगे। तो 3 पाई ट्रायंगल, 4 पाई ट्रायंगल हो गए स्केलन। पांचवा ट्रायंगल जो है वो एंगल पे आधारित होता है। जब एक एंगल 190 डिग्री से ज्यादा होता है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और जब सारे 90 से कम होते हैं इसको बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है। तो मेन हमारे ट्रायंगल 6 प्रकार के हो गए। नंबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल, नंबर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, नंबर 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 4 स्केलन ट्रायंगल, नंबर 5 90 डिग्री से बड़ा एंगल वाला ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और नंबर 6 क्या हो गया हमारा? एक्यूट ट्रायंगल। तो अलग अलग हमने पहले पहचाना ट्रायंगल कौन सा है हुआ है, उसके हिसाब से फॉर्मूले यूज करने हैं। चलो अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या लिख दिया इसने? सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है? तीनों साइड इसकी बराबर होती हैं। इसने क्या पूछा? एरिया पूछ लिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3a² बटे में 4। ए यहाँ पे क्या होता है? साइड होती है, और साइड यहाँ भुजा जो है दे रखी है। तो केवल वैल्यू पुट करनी है हमने। एरिया बराबर है √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 6√2, और उसके तो 2 बार लिख देंगे। 6√2 बटे कितना लिखेंगे? 4। इसको हमने सोल्व कैसे करना देखो। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? √3 इंटू 6 को 6 से करेंगे 36, √2 को √2 से करेंगे 2, बटे में कितना आ गया हमारा? 4। ये इससे कट गया 2, ये इससे कट गया 18। तो आंसर कितना आ गया? 18√3। और किस में दे रखा? मीटर में। तो क्या कर देंगे इसका? मीटर। तो एरिया निकाल दिया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का। कितना हो गया? 18√3 का स्क्वायर। ठीक है, 18√3 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। हम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से पढ़ो क्या दिया इसने। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, इस बार क्या दे रखा? एरिया दे रखा है, और हमने साइड निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्या किया उन्हें यहाँ पे? एरिया किया उन्हें √3a² बटे में 4। ये हमारा फॉर्मूला, इसकी वैल्यू दे रखी है 4√3। हमने निकालना क्या है? a² निकालना है। a² बराबर क्या हो जाएगा? 4√3 गुणा में 4 बटे में √3।
तो रूट 3 से रूट 3 कट गया। ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, तो हमने साइड निकालनी केवल। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा? 4। और यहाँ पे क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई हमारी? सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। केवल वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर्मूले में, और आपको लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार तो क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है, यानी हमारे को ए दे रखी है। ए कितनी दी हमारे को? 2 रूट 3 सेंटीमीटर। और क्या पूछा इसने? हाइट पूछ ली। तो हाइट का फॉर्मूला पहले ही पता है, रूट 3 a/2। तो केवल वैल्यू पुट करनी बस। रूट 3, एक वैल्यू कितनी है? 2 रूट 3 कितना हमने लिखना है? 2। तो 2 से 2 कट गया। रूट 3 कितना होता है? 3। और हमारा सेंटीमीटर आंसर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। समझ रहे हैं आप? केवल वैल्यू पुट करनी बस, फॉर्मूले प्रॉपरली याद होने चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। चलो अब देखो, ध्यान से पढ़ो आप, आपको सब आ जाना चाहिए अब। हमारी दे रखी हाइट, क्या दे रखा? हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3 a/2। और ये कितनी की हमारी? रूट 6। यहां से क्या निकाल पाएंगे हम? ए निकाल पाएंगे साइड। तो ए बराबर है 2 रूट 6 बटे में रूट 3। ये क्या आ गया? ए आ गया। और हमने निकालना क्या? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3 a² बटे में 4। सारी वैल्यू पुट कर दो। रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 6 बटे में रूट 3। ए स्क्वेयर है तो 2 बार लिखेंगे। 6 बटे में रूट 3। अब देखो, बटे में 4। 2 2 4 से कट गई। अब यहाँ पे 6 को 6 जो 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 रूट 3। कितना आंसर आ गया? 2 रूट 3। और आंसर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 2 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो आप। तो एक समबाहु त्रिभुज मध्यिका की लंबाई, ट्रायंगल हमारी कैसी है? इक्विलेटरल। तीनों साइड बराबर है। जो इसकी मीडियन होती है वो बिल्कुल बीच में आएगी, इसको और इसको बाइसेक्ट करेगी। और ये कितना हमारा? एक्स, यानी कि हाइट है एक्चुअल में। मीडियन और हाइट हमारे इस ट्रायंगल में सेम होंगी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रूट 3 a/2। और ये कितना दे रखा है यहाँ पे? एक्स दे रखा है, लंबाई एक्स दे रखी है। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट करना है? ए। ए कितना हो जाएगा? 2x/√3। ये हमारी ट्रायंगल की साइड आ गई। हमने निकालना क्या है? एरिया निकालना है। अब बार बार फॉर्मूले लिखते लिखते आपको याद हो जाने चाहिए। रूट 3 a² बटे में 4, वैल्यू पुट कर दो। रूट 3 इंटू, एक वैल्यू पुट करो, 2x/√3। एक बार फिर से वैल्यू पुट करो, 2x/√3। बटे में क्या करेंगे? 4 करेंगे। 2 2 4 से कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? रूट 3, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र। रूट 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा? 3। तो एरिया क्या आ गया हमारा? रूट 3 x² बटे में 3। रूट 3 x² बटे में 3। x² बटे में 3, ये हमारा आंसर है। और क्या दे रखा था यहाँ पे? लेंथ मीटर वगैरह दे रखा, तो इसको ऐसे लिख दो। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ढंग से समझना। यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन और हाइट दोनों सेम होंगे। तो हमने हाइट का फॉर्मूला लिखा, मीडियन की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्वेश्चन ओके हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
पढ़ते हैं क्या लिखा है इसने। फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस बार ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। बेस 8 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। हमने क्या निकालना? हाइपोटेन्यूज निकालना। तो जिसको थोड़ा सा मैं था उसको सबको आता है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। हमने ए सी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर रूट। तो केवल वैल्यू पुट करो। ए बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर जमा में 8 का स्क्वायर, इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो देखो 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर कितना होता है पता है सबको? 10। और यहाँ पे क्या देगा? सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। छोटे एग्जाम में आ सकते हैं इतना आसान क्वेश्चन। आजकल बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आते नहीं है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करो। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दोनों दे रखे हैं, तो कितना आसान हो गया फिर से। क्या क्या देखा यहाँ पे? परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर, बेस है 12 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 5 × 12, काट दो जल्दी। 6 6 पंजे 30, यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। मीटर होता तो मीटर कर दो, यहाँ पे सेंटीमीटर कर दो। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। राइट ट्रायंगुलर क्लॉथ। इस बार जो है ट्रायंगल है या कपड़ा उसको कह लो। ये हमारा कपड़ा है। वन साइड 12 मीटर, एक साइड यहाँ पे 12 मीटर दी है। और लॉन्गेस्ट साइड देखो, इसमें ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो कितना हो गया ये? 13। अब इसमें यहाँ पे हमने निकालनी है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैसे सबको याद होना चाहिए, यहाँ पे 5 आएगा। तो 169 माइनस 145 बराबर है 25 का स्क्वायर, कितना हो गया? 5। तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पे? 5। अब एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 × 12 × 5, तो 6 पंजे 30। यहाँ पे क्या था? मीटर स्क्वायर। तो ये सारा जो कपड़ा था हमारा, इसका एरिया आ गया क्षेत्र 30 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा 5 रुपए का आता है, तो टोटल कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5×3 = 15, 150 रुपए। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा? 150 रुपए। समझ गए? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है। ए ट्रायंगुलर फील्ड। अब देखो तीनों साइड अलग अलग है, तो कौन सी ट्रायंगल आ गई है? अब ये स्केलन ट्रायंगल आ गया, अच्छे से समझना। कैसी ट्रायंगल? इस बार तीनों ही साइड अलग अलग है, तो स्केलन ट्रायंगल है। और कितनी दे रखी है? 13, 14 और 15। तो हमने क्या किया था इसमें? हीरोज फार्मूला लगाना हमने। पहले इसको याद रखो, हीरो में क्या निकालना? एस निकालना। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस कितना आ जाएगा हमारा? 13 प्लस 14 प्लस 15/2। तो कितना हो गया देखना? 42/2। तो कितना आ गया हमारा? 21। हीरोज कांस्टेंट आ गया हमारा 21। अभी हमने एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? एस। एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस तीसरी साइड। अब एस यहाँ पे वैल्यू पुट करो। 21 गुणा में 21 में पहली साइड घटाओ, 21 में 13 घटा दो, कितना बचेगा? 8। 21 में 14 घटाओ, कितना बचेगा? 7। 21 में 15 कितना बचेगा? 6 स्क्वायर रूट।
अब अगर यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर से ही सोल्व होगा जल्दी। तो फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2, सबके फैक्टर सबके पेयर में बाहर लेंगे। तो 7 का पेयर हमारे पास, 3 का पेयर भी है, 2 का पेयर है और एक और 2 का पेयर है। तो अब कितना आ गया, 21 चौक 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर है तो क्या कर दो, मीटर स्क्वायर। देखो, पेपर में इतना लिखने की जगह नहीं होती हमारे पास, पेपर में लिखने की जरूरत ही नहीं इतना। तो इसको हमने याद रखना, केवल क्या याद रखना हमने, कि पहले कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, फिर हमने वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार इसको सीधा पुट करते हैं। जब क्वेश्चन पुट सीधा यहीं पे ऐड करो, हमने पता ना ऐड करना है। 13 14 15 कितने हो गए, 42। उसका हाफ करो 21, तो पहले हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 21। ठीक है, एस लिख दिया हमने। अब एस में से पहली साइड माइनस करो, 14 कितने बच गए, 7। दूसरी साइड माइनस करो, कितना बच गया, 6। तीसरी माइनस का कितना बच जाएगा हमारा, 13 7 8, 8 बचाओ, तीनों साइड होगी हमारा। अब इनके हमने क्या करने, फैक्टर करने, 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब एक एक पेयर लेंगे बस, 7 3 2 और 2, कितना आ गया हमारा, 84 मीटर स्क्वायर। इतना काम नहीं करना, बस सीधा इसकी वैल्यू निकालनी, फार्मूला पुट कर देना है। और अगर आप थोड़ा सा इसको याद कर पाओ, थोड़ा सा याद कर पाओ, तो एक और तरीके से करते हैं, अच्छे से समझना है इसको आप। हमने एक ट्रायंगल बना दी, तो कितना आसान हो जाएगा, आप समझ जाओगे। तो इसमें हमने पाइथागोरस ट्राइड्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे पहले से। यहाँ साइड कितनी है, 13। और हमें अगर ट्राइड्स याद पता लगेगा कि 13 जब हमारा डायगोनल होता है तो उसके दोनों जो पेयर होते हैं वो 12 और 5 होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब देखो यहाँ पे हमारी साइड 13 हमने ले ली, यहाँ पे साइड ले लो 15। अब ये साइड रहेगी हमारी कितनी, 14। 14 में 5 है, कितना आ गया यहाँ पे, 9। अब 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 15 का स्क्वायर होता है। 144 81, कितना हो गया, 5 2, तो किसका स्क्वायर आ गया, 15। तो इसको ऐसे अलग अलग बांट लेंगे। और ये होते हमारा कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 7 से कटेगा, 12 से 84 मीटर स्क्वायर। देखो, दो साइड हमने 13 साइड हमने यहां से ले ली, और 15 साइड में ले ली, और 14 हमने ऐसे बांट दिया कि दो पेयर बन जाए हमारे, जो है 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर। तो इसमें दो बार हमने थ्योरम लगा दी पाइथागोरस। तो पाइथागोरियन ट्राइड्स अगर याद होंगे तो तुरंत ऐसा क्वेश्चन हम जल्दी से कर देंगे। तो इसको इस प्रकार से पेपर में करने की कोशिश आप करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले इसको सीधा हीरो वाले फॉर्मूले से करते हैं। तीनों साइड को सम करो, कितना सम हो जाएगा, 50 20 70। 70 का हाफ करो, कितना हो जाएगा हमारा, 35। यानी कि एस कितना आ गया, 35। और सीधी वैल्यू पुट करो, 35 इंटू पहली साइड माइनस करनी हमने 15, अगली साइड माइनस करनी है 14, अगली साइड माइनस करनी, कितना हो जाएगा हमारा, 6। और ये स्क्वायर रूट है। अब केवल इसके फैक्टर कर दो, 5 गुणा 7, 5 गुणा 3, 2 गुणा 7, 2 गुणा 3। 5 का पेयर हो गया एक हमारा, 5 7 का पेयर भी हो गया, और 3 का पेयर भी है, और 2 का पेयर भी है। तो 7 के 21, 5 दूनी 10, कितना हो गया हमारा, 210। कितना हो गया आंसर, 210।
₹9 पर ये हमारा मीटर स्क्वायर आ गया। ₹9 हमारा खर्चा भी करना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 0 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो कितना रुपया आ गया हमारे? 1890। कितने रुपए आ गया? 1890। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते, या थोड़ा याद होता आपको, तो ये ट्रायंगल जो है पाइथागोरियन ट्रायड है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? 29, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21। 20 का स्क्वायर जमा 21 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 29 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 29 का स्क्वायर। ये हमने याद रखने हैं, राइट, जो होते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बचेगा। 1/2 इंटू बेस 21 इंटू हाइट, 2 से कट गया 10, कितना आंसर आ गया? 210। देखो आंसर आ गया 210। ₹9 हमने खर्च करने हैं पर मीटर, तो कितना? 1890। ये हमने बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार 2 बार फार्मूला लगेगा, कई बार 1 बार लगेगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगने के पूरे चांस रहेंगे। तो इसमें इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब दोनों तरीके से ओके समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड, यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। समद्विबाहु त्रिभुज है आइसोसेलेस, ठीक है। तो इसको ढंग से करना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा? ये दोनों साइड बराबर है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, और यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज दे रखा 5। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 5 का स्क्वायर। तो सोल्व करो इसको। तो 2a² बराबर कितना हो गया? 25। ए स्क्वायर कितना हो गया? 25/2। तो एक वैल्यू निकल गई हमारी 25/2। हमने इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 ए स्क्वायर। 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर की, कितना हो जाएगा? 25/2। तो कितना हो गया आंसर? 25 में 2 और 2 4। तो ये आ गया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल थी, और ट्रायंगल कैसी है? राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, दो साइड बराबर है। जो साइड बराबर है उसको ए मान लिया, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे गिवन है 5। तो पाइथागोरस लगा दिया, यहाँ से ए स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी 25/2, हमारा आंसर है 6.25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ध्यान से पढ़ेगा आप थोड़ा सा। पहले हम निकालेंगे एस, तो यहीं पे ऐड करो। 30, 56, कितना हो जाएगा हमारा? 28। कितना हो गया? 28। 30, 56, उसका हाफ कर दिया हमने 28। अब ये वैल्यू पुट करो। 28, 28 में से 12 घटा दो, 16, 28 में 10 माइनस कर दो, 10, 28, 26 माइनस कर दो 2। अब इसके क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 गुणा 2। ये हमारे सारे फैक्टर हो गए। अब पेयर में बांट लेंगे। एक पेयर यहां बना है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो 2 2 2 2, 4 2 के बाहर आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और क्या बच गया हमारा?
रूट बच गया 35। ये जो है पूरी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, पूरी ट्रायंगल का एरिया आ गया। लेकिन हमने ये नहीं निकालना था, हमने निकालना क्या था कि इनके मिड पॉइंट पे एक और ट्रायंगल बनेगी। तो हमारी कितनी ट्रायंगल बनेगी? चार। और इसमें इस केस में चारों ट्रायंगल का एरिया जो है सेम रहेगा। तो यानी कि इसका ट्रायंगल एक का कितना आ जाएगा? चार से भाग करेंगे तो इस ट्रायंगल को चार से भाग करेंगे, एरिया कितना हो जाएगा? 4√35। अब एक बार वैसे समझना, अगर ऑप्शन इसके पूरे होते हैं आसपास, ऑप्शन निकाले, तो देखो 35 का रूट 6 के आसपास आएगा। तो 6 चौके 24। तो 24 का जो संख्या वो ले लेंगे हम। तो 24 का देखो दो संख्या, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 35 का। तो 35 का स्क्वायर रूट निकालो पहले। 5×5 = 25। यहाँ पे कितने बच गए? 10 बच गए। 0 0 नहीं, कल हो गया। दोबारा देखते हैं। 35 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पे 25, तो कितना बच गया? 10। एक पेयर लेंगे हम। अब 5×5 कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे जाएगा 9 पे। 9 नहीं, 81। 9 एकम 9। अब यहाँ बच गया 19। जब देखें तो एक पे और जाएगा। तो कितना हो गया हमारा? 4×5.91। तो 4 एकम 4। 9 चौक 36। 3। 5 चौक 20 और 3 23। तो कितना आंसर आ गया? 23.64। हमारा आंसर आ गया 64 को, या 66 कह दो, मीटर स्क्वायर। इसको एक और तरीके से कर सकते थे हम, आप इसको घर पे करके देखिए आराम से। इसकी तीनों साइड कितनी दे रखी है हमारी? 12, 18 और 26। जब इसके मिड पॉइंट्स लेंगे हम, तो जो नई ट्रायंगल बनेगी, इसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और इससे हाफ होगी। तो कितनी आ जाएगी? 6। ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी, कितनी आ जाएगी? 9। ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी, कितनी आ जाएगी? 13। और इस ट्रायंगल का एरिया फिर से निकालेंगे हम एस वाले फार्मूले से। उसको भी 4 से हमने डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो 13, 9 और 6 तीनों नई साइड मान के और एस वाले फॉर्म निकाल देंगे, तो सेम एरिया हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से करिए, पूरा एरिया निकाल 4 से भाग कर दो, या इस ट्रायंगल को तीनों साइड इनकी हाफ हो जाएंगी, हाफ से तीनों साइड नहीं आ जाएंगी, और तीनों को हीरोज फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलो आराम से करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक सौंदर्य त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्र, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है, का आधार 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी? 9 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा 12 × 9, 6×9 = 54 मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अगर ये हाइट नहीं दी होती तो फिर हाइट निकालनी पड़ती, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ आइसो ट्रायंगल इज 14 मीटर। ट्रायंगल कैसी है? आइसोसेल्स, यानी दो साइड हमारी बराबर है। दो साइड बराबर है और तीनों पेरीमीटर तीनों जोड़ दिए तो हमारा कितना? 14 है। एक साइड और तीस साइड, एक साइड ये दोनों बराबर है, तीस साइड इनका रेशियो कितना दे रखा है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो ये भी कितना हो गया? 5। यानी दो इक्वल साइड 5×5 है, और जो बचे हुए साइड हमारी कितनी है? 4।
हमने इसका एरिया निकालना, तो एरिया क्या होगा देखो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो हाइट नहीं दे रखी है, तो हमने पहले हाइट निकालनी है इसकी। तो पहले हाइट निकालते हैं, या परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे, तो ये साइड हमारी कितनी, इसकी हाफ हो जाएगी 2। तो ये हाइट हमने निकालनी है। हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो 25 माइनस 4 कितना हो गया हमारा, 19 स्क्वायर रूट, 19 नहीं 21 स्क्वायर रूट। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 21। सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 1/2, बेस यहाँ पे कितना है 4, और हाइट कितनी आ गई √21। काट कितना आ गया हमारा, 2√21, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसमें देखो ये 4 थी साइड, ये 5-5 थी, तो हमने ये ट्रायंगल जब लेंगे हाफ, तो ये 4 से 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का हाइट निकाल देंगे, हाइट हमारी √21 आ गई। फिर ट्रायंगल एरिया निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, बेस और हाइट दोनों हमारे पास है, तो उसका हमारा आंसर आ गया 2√21 मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा इसने, टू साइड्स ऑफ एन आइसो ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पेरीमीटर, क्या हो सकता है। ट्रायंगल हमारी कैसी है, दो साइड इक्वल है, और लेंथ कितनी रखी है यहाँ पे देखो। अगर हम कह दें ये साइड 15, तो ये भी 15 है, और ये कितनी है 7। अगर हम कह दें ये साइड 7 है, ये साइड 7 है, ये कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि जो दोनों गिवन है। तो हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो यहां से तीनों करेंगे ऐड, 15 जमा 7 कितना पेरीमीटर हो गया, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखते हैं, 7 जमा 7 जमा में 15 कितना हो गया, 29 सेंटीमीटर। अब देखो 29 सेंटीमीटर ऑप्शन में नहीं आया हमारा, लेकिन 37 ऑप्शन में है। तो 29 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको कैसे करें, अच्छे समझना। एक ट्रायंगल बनने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा के जोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगी। तो इसमें ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर इसको बनाने लगे ट्रायंगल, ये साइड हमारी 15 आ गई, ऊपर इस 7 साधे वो छोटी रह जाएंगी, अब बनेगी नहीं ट्रायंगल। तो इस केस में ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पॉसिबल था हमारा, दो इक्वल इक्वल साइड हमारी 15-15 है, तीन हमारे 7 है, तीनों जोड़ दिया हमने, क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर। क्लियर, चलो ट्रायंगल होगी हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी क्वाड्रिलेटरल आ गई, एक बार अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या दी थी इसने, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो क्या होते हैं, ये एक बार बेसिक समझना अच्छे से। ये हमारी आयत है, रेक्टेंगल, दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, सभी एंगल 90-90 डिग्री के हैं, और दोनों डायगोनल इसके बराबर। इसको क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगल। अब इसी रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा बेंड कर दें, सेम रेक्टेंगल को थोड़ा सा बेंड कर दें, अब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये समानांतर चतुर्भुज। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन अब कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा इसका, एल, एल का मतलब यहां पे साइड है एल, और प्लस में इसकी परपेंडिकुलर हाइट। तो एल इंटू एच, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल इंटू एच, और ये दोनों दी जाएंगी पक्का, नहीं तो ढूंढनी पड़ेंगी। तो एल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 32, एक भुजा 32 है, और वहां से उसकी लंब दूरी परमानेंट डिस्टेंस कितना हमारा 15। तो एरिया कितना हो जाएगा, 15×3 3 3 480 सेंटीमीटर स्क्वेयर, या जो भी दे रखा मीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया हमारा 480 मीटर स्क्वायर। यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ इंटू हाइट हमने कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? एरिया 480 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 93। एक समबाहु, यानी कि इस बार क्या हमारा रोम्बस है? रोम्बस क्या होता है पहले समझो उसको अच्छे से। रोम्बस हम किसे कहते हैं? ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर भी हैं और 90 डिग्री के भी हैं, और दोनों डायगोनल इसके बराबर है। लेकिन इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दें हम, स्क्वायर को अगर टेढ़ा कर दिया जाए तो क्या क्या चेंज हो जाएगा इसमें? चारों साइड अभी बराबर है, लेकिन अभी चारों एंगल बराबर नहीं रहे, और ये हमारे डायगोनल भी बराबर नहीं रहे। अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो होगा 1/2 गुणा में D1, D1 मतलब पहला डायगोनल, गुणा में D2, D2 मतलब दूसरा डायगोनल। और इसमें एक और खास बात है कि दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हाफ बराबर हाफ, और चारों एंगल यहाँ पे 90-90 डिग्री के बनते हैं। ये बात दोबारा देखते हैं। दोनों डायगोनल अब बाइसेक्ट होते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और चारों एंगल कितने हैं? 90-90 डिग्री के हैं। और रोम्बस का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। अब देखो क्या क्या दे रखा है। एरिया दे रखा है 1/2 इंटू, एक डायगोनल 9 मीटर है और दूसरा हमने निकालना है, और एरिया कितना दे रखा है हमारा? 27। तो डायगोनल 2 बराबर है 27 इंटू 2/9, 3×6 मीटर। कितना आ गया हमारा? 6 मीटर। दूसरा डायगोनल कितना आ गया? 6 मीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार अब पैरेलल के समांतर त्रिभुज है, ये समलंब है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का देखो, दो साइड हमारी पैरेलल है, कितनी लंबी हमें इसके बारे में पता नहीं है, और ये दोनों साइड हमारी मिला दी गई। फिर जब दो साइड पैरेलल हो और दो को सिर्फ मिला दिया जाए, इसको क्या कहते हैं हम? ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं इसको? ट्रेपीजियम। इसका इसने एरिया पूछा, तो एरिया इसका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका एरिया निकालना हमने 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना हमारा दोनों साइड पैरेलल है, तो कितना हो गया ये? 56 + 36 92, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? पैरेलल डिस्टेंस है 11 मीटर, तो 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 46। 11×6 = 66 है, 11×2 = 50, कितना? 506। क्या कहता है? मीटर दे रखा, तो मीटर स्क्वायर। तो 506 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट, और सारी वैल्यू दे रखी है, सारी निकाल देंगे और ये सोल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 252 वर्ग मीटर। लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और ऊंचाई 6 मीटर हो। अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना होता है? एरिया ऑफ फोर वॉल्स
फोर, दो लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। क्या होता है? दो लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हमारा एरिया दे रखा है और हमने वैल्यू पुट करनी है, तो लिखो दो। अब क्या कहा इसने? लेंथ डबल दैट ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे हम ब्रेड मान लेते हैं एक्स, और लेंथ उसकी कितनी डबल है, तो क्या हो जाएगा? दो एक्स। और हाइट कितनी यहाँ पे? हाइट इज 6 मीटर। तो एरिया वैल्यू पुट हो गई, कितना दे रखा? 252। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। दो एक्स और एक एक्स, तीन एक्स, तीन दूनी छह, छह चीक 36, एक्स इज इक्वल टू 252। एक्स बराबर है 252 बटे में 36। कितना आ गया हमारा? कट के सात आ गया, सात। यानी हमारी ब्रेड कितनी आ गई? सात एक्स आ गया। और लेंथ कितना है, इससे डबल हो जाए तो कितनी हो जाएगी? 14। क्या पूछा उसने? एरिया पूछ लिया। ये हमारे हमने ये निकाला फोर, ये निकल गया हमारा। लेंथ कितनी आ गई हमारी? 14। और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी? सात। तो इसका एरिया हमने निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 14 × 7, 14 से कितना होता है? 98, 98 मीटर स्क्वेयर। कितना एरिया आ गया हमारा आंसर? 98 मीटर स्क्वेयर, ये आंसर। ठीक है, उम्मीद आप अच्छे समझ रहे होंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में। चलो अगले क्वेश्चन पर। इस बार देखो कोई शेप नहीं दी इसने, सिर्फ हमारा रेक्टेंगुलर एरिया बोल दिया है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरिया बना देंगे। हमने रेक्टेंगल बना दी। रेक्टेंगल एरिया में क्या दे दिया इसने? डायगोनल दे दिया 24। इसकी लेंथ कितनी है हमारी? 24। डायगोनल 24 है। परपेंडिकुलर फ्रॉम अदर पॉइंट। अदर पॉइंट हमारे पास दो हैं, इससे हमने क्या डालना है? परपेंडिकुलर। तो यहां से परपेंड डाल लेंगे और यहां से परपेंड डाल लेंगे। दोनों पॉइंट्स हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंड कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? 8। तो हमने इस पूरे का एरिया निकालना है। तो एरिया जो निकालेंगे, हम ये ट्रायंगल लेते हैं एक बार। तो इस ट्रायंगल एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया क्या हो गया यहाँ पे? देखियो 1/2, बेस कितना है यहाँ पे? 24। और हाइट कितनी है हमारी? 8। तो 12, 12 × 8 = 96। इसका एरिया कितना आ गया हमारा? 96। अब सेम डायमेंशन इसकी भी है, तो डबल हो जाएगा एरिया टोटल करेंगे तो। 6 दूनी 12, 1 9 18 1 19। टोटल एरिया कितना आ गया? 192 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, 192 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या कहा इसने? चतुर्भुज आकार। तो आकार ले लिया हमने। का एक डायगोनल है 24, तो डायगोनल 24 ले लिया। अब शेष समूह भुजाओं से बनाए गए लंब, लंब यहां से बनेंगे, तो दोनों परपेंड डाल दिए। अब यहाँ पे जो ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है, तो बेस हाइट इसका एरिया निकाल दिया 96। सेम एरिया इसका भी आया, तो कितना हो जाए? 96 × 2, 192 मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ो। 13 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो साइड दे रखी 13। 13 सेंटीमीटर वाले समझे एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दो डायगोनल है हमारे, और मैंने बता दिया डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल 10 है, तो ये कितना बच गया हमारा? 5 बच गया। ठीक है ना? यहाँ से आते कितना हो गया? 5। और ये 90 डिग्री का एंगल भी होता है यहाँ। अब देखो 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर का क्या होता है? 13 का स्क्वायर। तो ये साइड 5 है, साइड कितने आ जाएगी हमारी? 12। अब ये साइड यहां से आते 12 आ गई, तो इसने क्या पूछा? डायगोनल पूछा, तो डायगोनल इसका डबल हो जाएगा। तो 12 12 कितना हो गया? 12 + 12 = कितना?
24। 24 क्या लिखा है यहाँ पे? सेंटीमीटर। तो बड़े वाला डायगोनल 24 हो गया और छोटा डायगोनल हमारा 10 गिवन था। तो हमने इसमें ध्यान ये रखना है बस, ये जो ट्रायंगल बनेगी इसमें ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये हाफ हाफ है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? पाइथागोरस लगेगी। उससे हमें ये पता लग गया। और ये जब 12 पता लग गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 24। तो बड़ा डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई? 24। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज दे रखा है। वो डायग्राम इज डबल द अदर। अगर ये डायगोनल एक्स है तो ये डायगोनल इसका 2x है। एरिया इसका दे रखा है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। और ये कितना दे दिया? 256। वैल्यू पुट करनी है हमने। 1/2 गुणा में क्या करते हैं? एक्स गुणा में 2x बराबर कितना आ गया? 256। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर। 256 एक्स आएगा, 256 16 का स्क्वेयर होता है तो कितना आ गया हमारा? 16। तो ये हमारी लेंथ आ गई एक्स, ये आ गया 16, और बड़े वाला आ गया कितना? 32। क्या पूछा इसने? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो कितनी आ गई हमारी? 32। इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारी? 32 सेंटीमीटर। ठीक है। डायगोनल डायगोनल ये अगर एक्स है तो इसका डबल है 2x। तो हमने सॉल्व कर दिया, केवल एक्स 16, तो बड़े वाला आ गया हमारा 32। एक समलम की दो, समलम का मतलब क्या होता है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम दो पैरेलल साइड होती है, दोनों पैरेलल साइड हमने ले ली, इनको यहां मिला दिया जाता है। कितने दी हमारी? 54। और यहाँ पे 36। और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना? 4। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना हो जाएगा? 90 गुणा में कितना? 4। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा कहाँ पे है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है। चलो, इसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, कितना गिवन हमारा? 216। ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल, एक डायगोनल लेंथ यहाँ पे 12 है, 24 है, 24। तो 1/2 इंटू 24 इंटू d2 बराबर है 216। तो d2 क्या आ जाएगा? 216 गुणा में 2/24। 12 से करो, 12 एकम 12, 12 × 8 = 96, 18 आ गया हमारा। तो देखो एक डायन कितना? 24। ध्यान से समझना, ये 24 था तो आप कितना हो जाएगा? 12। अगला डायन कितना आ गया हमारा? 18। तो ये 18 आप कितना हो जाएगा? 9। तो हमने इसकी देखो साइड निकालनी है। क्या निकालनी है हमने? साइड। साइड क्या होगी? 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 12 12 144 जमा 9 9 81। 5 2 225। 200 स्क्वायर कितना होता है? 15। तो इसकी साइड कितनी आ गई हमारी? 15। इसने क्या पूछा हमारा? पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। पेरीमीटर क्या होता है? ये 15 है, ये 15,
ये 15, चारों साइड 15 15 है, तो 15 गुना में 4 बराबर है 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। या सबसे पहले वैल्यू फॉर्मूले पुट करी हमने। ये दे रखा था, दूसरा डायगोनल आ गया, उसका हाफ ऑफ करा, उससे हमने साइड निकाली, साइड से चारों साइड करके हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 और 7 है, एक लंबाई 20 है, इसका क्षेत्र हमने निकालना है। प्रॉपर समझे इसको अच्छे से, क्या क्या दे रखा है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर 7। एक पैरेललोग्राम लेंगे हम। एक साइड 15 है और एक साइड 7 है। इसका डायगोनल एक कितना? 20। सारे का हमने क्या निकालना है? एरिया निकालना। देखो, अब इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, दो दो ट्रायंगल अलग अलग लेंगे। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे और जितना एरिया उतना इसका भी एरिया आएगा। तो इसको एस वाले फॉर्मूले से करेंगे, इनो फॉर्मूले से करना। 20 और 15 35 और 42, तो एस कितना आएगा? 42/2 21। अब एरिया कितना आएगा? 21 गुणा में 21 में एक साइड घटाओ 1, 21 दो है घटाओ 6, 6 घटाओ 14, इसके फैक्टर करो 7 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2, 7 गुणा 2। पेयर में ले लो एक बार, 7 3 × 2, 7 21 दूनी 42। अब देखो 42 सेंटीमीटर एरिया एक ट्रायंगल का आ गया, उतना ही इसका भी होना चाहिए। तो 42 × 2 कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आज हमने इस क्लास में सभी प्रकार के ट्रायंगल कर लिए हैं और सभी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल कर लिए हैं। सारा बहुत आसान काम था, हमने सिर्फ फार्मूले रिवाइज रखने हैं और फार्मूले कैसे बने वो भी थोड़ा समझ लेना है। तो इसको प्रैक्टिस ओके करिए। आज क्लास इतनी ही। ओके, बाय बाय।